जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जीव विज्ञान के टॉप 25 प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो कि आपके आने वाले भविष्य में कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीएमएसएसबी योजना हो, चाहे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे ऐसे यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ऐसे बहुत सारे कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं टॉप 25 प्रश्नों को बताने वाला हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत प्रश्न नंबर 1 से करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। सेकंड प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अग्नाशय, थायराइड या फिर अधिवृक्क। आपको बता दें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात जिसको लीवर भी हम लोग बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि रक्त में पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, लाल रक्त कणिका क्या होता है बता दें आपको। आपको पता है कि रुधिर में 2 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, एगो आरबीसी, एगो डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी जो होती है उसका कार्य पूछा है, तो विकल्प बता रहे हैं आपको, रोग प्रतिरोधकता या फिर ऑक्सीजन का परिवहन, थक्के बनना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य होता है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विकल्प है आपका यूमरस, टिबिया, फेमर या फिर रेडियस। तो आपको बता दें कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फेमर, अर्थात जिसको फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि हृदय के धड़कने को नियंत्रण करने वाला प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित होता है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, हृदय की मांसपेशियां या फिर तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए केंद्र माना जाता है। अगला है कि इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? इंसुलिन, विकल्प है आपका यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या फिर थायराइड। तो इंसुलिन जो होता है उसका उत्पादन जो होता है वो अग्नाशय में होता है, जैसे पेनक्रियाज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का जो सामान्यतः पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान आपको बता दें 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। अगर विकल्प में आपको एग्जैक्ट 7.4 मिल जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं, वरना अगर आपको ऐसे दिया रहेगा तो आप 7.35 से लेके 7.45 तक क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां जो दिया गया है कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम का मुख्य घटक कौन सा होता है? विकल्प है आपका लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स या फिर रक्त प्लाज्मा। तो आपको बता दें कि जो मानव शरीर में जो प्रतिरक्षा का कार्य करता है वो श्वेत रक्त कणिका, जिसको हम WBC भी कहते हैं। अगला है कि मस्तिष्क में कौन सा भाग स्मृति और सीखने से संबंधित है? मस्तिष्क में सेरेबेलम या फिर हिपोकैम्पस या थैलमस या मेड्यूला। तो स्मृति और सीखने से संबंधित जो होता है उसको कहते हैं हिपोकैम्पस। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? विकल्प है आपका हृदय, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा। तो रक्त शुद्ध करने की बात करें तो रक्त को शुद्ध करने के लिए गुर्दा अर्थात जिसको किडनी भी बोलते हैं, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी रक्त होता है उसको शुद्ध करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? विकल्प है आपका 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस।
अगर सामान्य मनुष्य का तापमान देखें और वो भी सेल्सियस में पैमाने में नापें तो सही विकल्प हो जाएगा इसका 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, 12वां है कि त्वचा का कौन सा परत सबसे बाहरी होता है। त्वचा का सबसे बाहरी परत कौन सा होता है? विकल्प है आपका एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या फिर बेसल परत। तो त्वचा के सबसे ऊपरी भाग में होता है एपिडर्मिस, इसलिए विकल्प संख्या फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। विकल्प है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का बनना या फिर रोग प्रतिरोधकता। तो हीमोग्लोबिन अर्थात जो रक्त में पाया जाता है उसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं। 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी या फिर 16 जोड़ी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है। विकल्प है आपका पेट, मुंह, आंत, ग्रासनली। तो मुंह से, मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। अगला है कि रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिका, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट्स। तो आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का मस्तिष्क का वजन सामान्यतः कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क अर्थात ब्रेन का वेट पूछा है आपसे। विकल्प है आपका 1.2 kg, 1.4 kg, 1.6 kg या 1.8 kg। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.4 kg मनुष्य के ब्रेन का वेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त जमावट में सहायक होता है। रक्त को जमाने के लिए कौन सा सहायक होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और ये विटामिन ई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो शरीर में जो रक्त होता है उसको बाहर जब निकलता है तो उसको जल्दी से जमाने के लिए सहायक होता है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। विकल्प है आपका स्टेबिज, इंकस, मैलियस या टीबिया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जो कान के पीछे पाई जाने वाली हड्डी होती है जिसका नाम है स्टेबिज। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी में रखी जाती है, सबसे छोटी हड्डी यही होती है। अगला है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है। तो विकल्प है आपका मुंह, पेट, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। अगर प्रोटीन की पाचन की बात करें तो पेट से शुरू होता है। अगला है कि मानव शरीर में रक्त संचार का सबसे छोटा चक्र किसके द्वारा होता है। रक्त संचार का सबसे छोटा चक्र वीन, आर्टरी या फिर केशिकाएं जिसको हम कैपिलरी भी बोलते हैं या लिम्फ। तो उस मानव शरीर में रक्त का सबसे छोटा चक्र केशिकाएं अर्थात कैपिलरी द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादन करती है। थायराइड, पिट्यूटरी या फिर पैनक्रियाज फिर है अधिवृक्क। अगर मानव शरीर में इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का उत्पादन पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है। विकल्प संख्या सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अगर मानव शरीर में पूछ रहा है तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर एक शिशु में पूछता तो शिशु के शरीर में 300 टोटल हड्डियां पाई जाती हैं और एक मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विटामिन डी। ये सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो और लास्ट है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। ग्लूकॉन, इंसुलिन, एंड्रेलिन या थायरोक्सिन। तो अगर रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण करता है तो इंसुलिन। कौन सा करता है? इंसुलिन।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इस वीडियो में 25 प्रश्न जो कि बायोलॉजी के देखा है, और ये प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।